हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 8 की हमने डिस्कस करते हैं। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं वही वीडियो, यानी जो मुगल एम्पायर के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे, बाबर के बारे में डिस्कस करी। बाबर के बारे में जो पूरी डिटेल है वो हमने सारे के सारे कवर करी थी। एंड याद करना कौन सी हमने डिस्कस करी थी। एंड अभी जो हमने डिस्कस करने वाले वो ह्यूमायून के बारे में। ध्यान में रखिएगा, जो बाबर की सन रहे यानी जो बेटा रहे, जो इसके बाद जो मुगल एम्पायर इनके अंडर में रहे, यानी इसके बारे में हमने चर्चा करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं आने वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमायून के बारे में। ये तो सही है, बट ये बताना ह्यूमायून से नाम से जानने से पूर्व ये बताना जो हमने डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, जो बाबर के बारे में। बाबर के बताना कौन सी ईयर में जो मुगल एम्पायर की स्थापना करी। 1556 नहीं, 1526 में, 1526 में किससे हारा कर बता सकते हो। जो मुगल एम्पायर की स्थापना फाउंडर तो वो हमने डिस्कस करी, बाबर ने रहे। एंड इनके बताना फुल नेम क्या रहे। फुल नेम पूछे तो वो रहे क्या रहे, जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहे। एंड इन्हें जो कि इनकी फादर की ओर से मतलब इन्हें तिमूर नाम करके जाना जाता था, तिमूर। एंड इनकी मदर की ओर से इन्हें चेंगिज खान नाम से जाना जाता था, चेंगिज खान नाम से। ये बात ध्यान में रखिएगा, चेंगिज खान नाम से जाना जाता था। और इनके फादर का नाम पूछे तो वो उमर शाइख मिर्जा रहे। बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना। एंड बस इनकी जन्म पूछे तो वो 1483 में ध्यान में रखना। एंड और अब जो हमने एंड जो बाबर रहे ना वो कौन सी लैंग्वेज से थे, वो पर्शियन की थे, पर्शियन लैंग्वेज था इनकी। जो हालांकि जो बाबर नामा रहे ना, जो बाबर ने लिखी है जो क्या रहे, तुझकी आई नाम करके, तुझकी आई बाबरी जो बुक रहे, वो जो लिखी है तुझकी आई बाबरी, वो हालांकि लिखी गई है कौन सी लैंग्वेज में, वो तुर्किश लैंग्वेज में, पर्शिया में नहीं लिखी गई है, तुर्किश लैंग्वेज में। इसमें हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाती है कि ये पर्शियन इनकी लैंग्वेज थे तो वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी होगी, बट असल में ये नहीं है पर्शियन में नहीं है, वो तुर्की लैंग्वेज रहे इसमें लिखी गई है। जो क्या रहे, तुझकी आई बाबरी, जिसे बाबर नामा भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना बस। और भी काफ़ी बातें रहे बाबर के बारे में। एंड बाबर ने जो सारे के सारे जो युद्ध रहे, यानी जो वार लड़ी है, यानी जो बैटल, वो हमने एक ट्रिक में याद रखी थी। बता सकते हो वो ट्रिक कौन सी था, वो है पान खाओ, क्या खाओ, पान खाओ, खाओ एंड देन क्या करो, चिल्लाओ, चिल्ला के गाओ, ख़त्म। पान खाओ, पान मतलब पानीपत हो गया, खाओ मतलब खंडवा हो गया, चिल्ला के मतलब चांदेरी हो गया, बैटल ऑफ चांदेरी। एंड देन जो जय चांद के बीच में हुआ था, एंड देन जो कि बैटल ऑफ पान खाओ चिल्ला के गाओ, गाओ मतलब घाघरा हो गया, ख़त्म, पूरी तरह ख़त्म। बस ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, बता दो और भी जो भी हमने डिस्कस करी थी एक एक करके रिकल करना क्या क्या हमने याद रखी थी। जो बैटल ऑफ चांदेरी पूछे तो ये जो बैटल ऑफ मतलब जो चांदेरी रहे ना, पान खाओ चिल्ला के चौसा, ये चौसा नहीं, बैटल ऑफ चांदेरी जो रही, चिल्ला के मतलब चांदेरी, बैटल ऑफ चांदेरी पूछे तो वो किसके बीच में हुआ था, मेदिनी रॉय के बीच में, मेदिनी रॉय एंड कौन सी, देखिए ये रहे ना, ये 26, एक एक करके लिख देता हूँ आपको। ये रहे 26 पानीपत, ये खनवा जो बैटल ऑफ खनवा पूछे तो 27 हो गया। एंड चांदेरी पूछे तो 28 हो गया। एंड देन ये 29 ख़त्म। इसके बाद बाबर की डेथ पूछे तो 13 में डेथ हो गया। सो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड ये जो बैटल ऑफ चांदेरी है ना, असल में बैटल ऑफ चांदेरी पूछे तो वो मेदिनी राय के बीच में हुआ था। हालांकि ओन करी थी वो भी बाबर ने ओन करी थी। ओन करने का इनका मेन कारण यही है कि इनके पास जो गन पाउडर जो रहे ना, गन पाउडर थे, ये ध्यान में रखिएगा। एंड और ये बताना जो बैटल ऑफ खनवा मतलब खाओ मतलब खनवा 27, ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था, राणा संगा,
राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ, जो ध्यान में रखना। और एक हमने हिस्ट्री में और एक बैटल के बारे में हमने पढ़ेंगे, वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये सबसे महत्वपूर्ण रहे, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो बाबर के साथ देखने को मिलने वाला है, वो हमने डिस्कस करेंगे इसे ही। बस अभी के टाइम में जो भी हमने डिस्कस करे ना, वो ध्यान में रखना। एक एक करके पूरी सारे के सारे जो मुगल एम्पायर है ना, एक एक करके हमने ऐसे याद रखेंगे, सारे के सारे ट्रिक हो गया, जो भी हो सकता है वो हमने कोशिश करेंगे समझने के लिए। ख़त्म। बाबर के बारे में सारे के सारे हो गया। एंड और भी बाबर के बारे में जो भी बातें और क्या रहे बताना। बाबर को जो कि किसने इनवाइट करी थी इंडिया, जो कौन रहे, जो पंजाब रीजन की जो रहे ना, मतलब किसने जो पंजाब रीजन की जो पंजाब की जो गवर्नर थे वो इनवाइट करी थी, वो दौलत खान लोधी ने, दौलत खान लोधी। इसके बाद दौलत खान लोधी के बाद जो कि मतलब जो राणा संगा भी इन्होंने राणा संगा इन्हें इन्वाइट करी थी। राणा संगा के बीच में जो कि बैटल ऑफ खनवा देखने को मिला, मतलब पानीपत के बाद तुरंत ही बैटल ऑफ खनवा, मतलब राणा संगा के बीच में सारे के सारे ख़त्म। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड जो कि इन्होंने जो बाबर रहे ना, बाबर ने एक टाइटल अजीम करी थी, वो है गाजी नाम करके, गाजी नाम करके एक टाइटल अजीम करी थी, जो बैटल ऑफ खनवा के बाद। बैटल ऑफ खनवा किसके, बैटल ऑफ खनवा राणा संगा के बीच में 1527। ख़त्म, सारे के सारे पूरा क्लियर। अब हमने डिस्कस करने वाले हैं किसके बीच में, किसके बारे में, ह्यूमायून के बारे में। ह्यूमायून के फादर का नाम क्या है, बाबर। बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाबर। और इनकी जन्म पूछे तो वो 1508 में हुआ था। कौन सी प्लेस में, काबुल में। ये ध्यान में रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इन्होंने जो काबुल अचीव करी थी ना, जो काबुल कैप्चर करी थी, इन्होंने नहीं, हुमायूं ने नहीं, जो बाबर ने कैप्चर करी थी, वो काबुल कैप्चर करी थी 1504 में जो कि काबुल कैप्चर करी थी। ये ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस ध्यान में रखना काबुल कैप्चर करी थी। हालांकि हमने ये पहले ही हमने डिस्कस कर रखी है इसे। और जो कि बाबर ने, ये जो कि बाबर तो इनका फादर का नाम रहे। और पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, और भी काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। देखिए, जो ह्यूमन रहे ना, इनका पूरा नाम बताना। इनका नसीरुद्दीन, मतलब इनके जो नाम रहे ना, वो जब सिंहासन अजीम करते थे, जब थ्रोन में बैठते थे, इसके बाद इन्होंने खुद ही इनका नाम चेंज कर लेते थे। मतलब क्या ही बताऊँ, फिर भी ध्यान में रखना क्या करें। जो कि नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ध्यान में रखें, ह्यूमायून इनके नाम रहे। एंड ह्यूमायून, हालांकि मतलब ह्यूमन का मीनिंग जानते हो, ह्यूमन का मीनिंग मतलब है फॉर्च्यून। जो फॉर्च्यून, जो आप मतलब जो तेल खाते हैं ना, यानी जो वो, मतलब इसका नाम है फॉर्च्यूनेट, ध्यान में रखना फॉर्च्यूनेट। एंड सो और ये भी ध्यान में रखना, इनके ह्यूमायून सिर्फ एक ही नहीं, इनकी 3 अदर ब्रदर भी थे, इनके भाई थे। वो कौन सी नाम भी आपको बता देता हूँ, अगर इम्पोर्टेंट हो जाए फिर भी। एक रहे कामरन, बस ध्यान में रखना, बस इतना ही कह रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मैं आपको बताऊँगा। बस कामरन एक रहे, और एक जो कि क्या रहे, हिंडल नाम करके रहे। एंड और एक रहे जो कि क्या रहे, असाकारी। ये तीनों इनके ब्रदर रहे। एंड ये बताना, जो इन्होंने जो थ्रोन अचीव करी थी ह्यूमायून ने, कौन सी ईयर में थ्रोन अचीव करी, 1900, बार बार 19 क्यों हो रहा है, 1530 में इन्होंने थ्रोन अचीव करी। यानी किसके बाद, जो बाबर रहे, बाबर के डेथ के बाद। बाबर की डेथ जो हमने डिस्कस करी, बैटल ऑफ मतलब जो क्या रहे, पानखाव जिला के गांव मतलब घाघेरी, बैटल ऑफ घाघेरी जो 29 के बाद 13 में इनका डेथ हो गया ना, इसके बाद इन्होंने थ्रोन अचीव करी। किसने, ह्यूमायून ने। हालांकि ह्यूमायून का जो जीवन रहे ना, मतलब यानी जो जीवन काल में बहुत ही संघर्ष इन्होंने झेले। कैसे, हमने डिस्कस करेंगे अभी, बस सब्र करना। मतलब एंड इन्होंने जो थ्रोन अचीव करी, एंड इन्होंने जो पहले बार जो थ्रोन पे बैठी वो आगरा में, ध्यान में रखना आगरा। एंड हालांकि आगरा एंड जो न्यू दिल्ली रहे ना, वो दिल्ली रहे, वो सबसे महत्वपूर्ण सिटी में से सबसे महत्वपूर्ण सिटी था तब के समय में।
एंड इन्होंने आगरा में जो कि इन्होंने जो कि थ्रोन अचीव करी एंड जो कि बैठी एंड देन इसके बाद इन्होंने जो एक रहे क्या रहे कलिंजर, जो कलिंजर फट यानी जो कलिंजर अटैक करी थी कौन सी ईयर में बताना, वो 1532 में। ये बात ध्यान में रखिएगा 1532 में। और बस इतना ही रहने देते, और भी काफ़ी बातें रहे। इसके बाद जो कि बैटल ऑफ मतलब एक सबसे मतलब खतरनाक तरीके की इनके साथ जो बैटल होने वाला है वो है शेरशाह सूरी के बाद, शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी ये सबसे महत्वपूर्ण है बैटल ऑफ चौसा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बैटल ऑफ चौसा। एक तो रहे बैटल ऑफ चौसा और एक रहे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सबसे महत्वपूर्ण है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हालांकि हमने डिस्कस करेंगे, बस सबर करना। ये हमने शेरशाह सूरी के बारे में देख रहा है। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी पूछे तो अकबर एंड देन जो राणा प्रताप रहे ना, जो चेतक, जिसका जो घोड़ा का नाम क्या रहे, चेतक था ना। Humayun was more and then adventurous of the ruler king of the Indian. He was the son of the Babur, who was the founder of the Mughal dynasty, and the ruling period of the Humayun was 1530 to 1554। देखिए 1500 असल में 1532 इनकी जो रूलिंग पीरियड 54 बताया गया है, ये सही नहीं है। 1530 टू 1540 तक एक रहे, और इसके बाद 1540 से 1555 तक यानी जो 15 ईयर तक इन्हें गैप रहा, इसके बीच में गैप रहा, इन्होंने थ्रोन पे नहीं बैठी। यानी इसके बीच में जो बैठने वाला है वो है शेरशाह सूरी के अंडर में रहे। शेरशाह सूरी हमने डिस्कस करेंगे ना, जो बैटल ऑफ चौसा रहे वहाँ डिस्कस करेंगे। एंड देन 1540 तो हमने डिस्कस करी। 1555 जो 55 में वो जो बैरम खान रहे ना, इनके सहायता में इन्होंने फिर से थ्रोन पर बैठे, और बट बैठने के बाद 1556 में इनके डेथ हो गया, ख़त्म। एंड इनकी जो डेथ कैसे हुआ अगर आपको पूछे तो, वो जो एक बनाया था ना, जो क्या रहा है लाइब्रेरी, इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाया था। हालांकि लाइब्रेरी का अगर आपको नाम पूछे तो बता सकते हो लाइब्रेरी का नाम क्या रहा है, जो क्या रहा है दिन पन्ना नाम करके रहे। दिन बता देता हूँ आपको, दिन पन्ना शायद आगे क्वेश्चन रहे या फिर नहीं मुझे पता नहीं, फिर भी हमने डिस्कस करेंगे ही सही। जो दिन पन्ना नाम करके रहे वो जो लाइब्रेरी था, वहाँ से पैर फिसल करके डेथ हो गया। एंड देन हालांकि ऐसे भी कई सोर्सेस में ऐसे मानते हैं कि इन्होंने शराब पी रखी थी, इसके बाद जो कि पैर फिसल गया, ख़त्म। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड और भी एक खास बात ये है कि ये ध्यान में रखना, जो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 2 पे। Who beside the fort of the Chaucer, fort of the Chunar in the 1532 AD by the rule by the शेर खान, यानी शेर खान जो शेरशाह सूरी रहे, इसके साथ जो कि बैटल ऑफ जो चुनार रहे। ध्यान में रखना, फोर्ट जो चुनार रहे ना, इन्होंने जो हासिल करी यानी जो हुमायूं रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हुमायूं। एंड ये जो चुनार है ना, इसे जो नॉर्थ इंडिया रहे ना, सॉरी जो ईस्टर्न इंडिया रहे, इसे इसकी जो कि गेटवे कहा जाता है, गेटवे ऑफ क्या है, ईस्टर्न इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। हुमायूं जो कि स्ट्रोमा एंड देन फॉट ऑफ द चुनार एंड देन कैप्चर्ड इट, इन्होंने कैप्चर करी। अच्छा और क्या रहा है, व्हिच एट दैट टाइम वाज द फॉट ऑफ द शेर खान, ये किसकी था, शेर खान की, यानी जो शेरशाह सूरी थे, रूलर ऑफ द अफगान ऑरिजिन। एंड जो शेर खान रहे ऑल्सो नोन एज द शेरशाह सूरी। मतलब देखिए ये शेरशाह सूरी की जो ये चुनार था वो इनसे छीन ली, किसने कैप्चर कर ली, हुमायूं ने कैप्चर कर ली। कौन सी ईयर में पूछे तो 1532 में। इसके बाद जो होने वाला है सबसे ज़्यादा जो भयंकर युद्ध किसके बीच में, मतलब देखिए जो बाबर है, इन्होंने हालांकि बहुत ही काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई थी, इसलिए इन्होंने जीत ली। यानी जो बैटल ऑफ पानीपत हो गया, एंड देन हमने डिस्कस किया पान खाओ चिल्ला के गाँव, खनबा हो गया गाँव मतलब घाघेरी हो गया, एंड चिल्ला मतलब चांदेरी हो गया। ये जो हमने बैटल डिस्कस करें ना, चांदेरी मतलब जो राणा सांगा के बीच में, सॉरी बैटल ऑफ खनबा मतलब है राणा सांगा के बीच में। एंड चांदेरी पूछे तो बैटल ऑफ चांदेरी किसके बीच में, मेदिनी राय के बीच में, जो 28 में।
वो तो इन्होंने गन पाउडर के माध्यम से जीत ली। फिर जो शेर खान रहे वो इनसे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इनके जो, और क्या ही मतलब जो फिर इन्होंने ही जीत ली, मतलब शेर खान ने जीती थी जो बैटल ऑफ बैटल ऑफ क्या रहे, चौसा रहे। वाह, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट इन व्हिच, बताना कौन सी ईयर में बैटल ऑफ चौसा हुआ। 1539 में, 1539 में बैटल ऑफ चौसा। और किसके बीच में, वो शेर खान जो शेरशाह सूरी और जो हुमायूं रहे इनके बीच में, ध्यान में रखिएगा। एंड ओन किसने करी, शेरशाह सूरी। एंड शेरशाह सूरी ने ओन करी। इसके बाद जो हुमायूं रहे इन्होंने थ्रोन छोड़ के भाग गए। कितने ईयर के लिए, 15 ईयर के लिए, वो भी हमने डिस्कस करें। हालांकि इन्हें जो 1539 के बाद फिर से इन्होंने फिर से अटैक करने की कोशिश करी जो हुमायूं रहे 1540 में, फिर भी विफल रहे। फास्ट तो विफल रहे ही सही, फिर भी विफल रहे। बट इसके बाद जो कि इन्होंने फिर से 1955 में कैप्चर करी थी। बट तब के समय में शेर खान नहीं थे। अगर शेरशाह सूरी होते तो अगर फिर से वो भी हरा देते। फिर शेरशाह सूरी नहीं थे तब के समय में, सिकंदर सूरी नाम करके एक रहे जो, वो भी हमने डिस्कस करेंगे ही सही। आइए देखते हैं। द बैटल ऑफ द चौसा वॉज नोटेबल मिलिटरी अलाइनमेंट बिटवीन द मुगल एम्पायर हुमायूं एंड देन अफगान रूलर जो शेरशाह सूरी इट वॉज फॉट ऑन 26 जून 1539 आदि चौसा में हुआ था। ध्यान, एग्जैक्ट डेट पूछे तो 26 जून 1539 चौसा में। 10 मीटर साउथ ईस्ट जो बक्सर रहे, वहाँ से, बक्सर मतलब बिहार में रहे। इट मॉडर्न डे जो बिहार में रहे, देख सकते हो। इंडिया शेरशाह सूरी वाज द विक्टोरियस एंड देन क्राउन द हिमसेल्फ ऑफ द फरीदा अल दिन शेरशाह। ध्यान में, इन्होंने टाइटल अचीव करी थी। बस बाबर ने जो टाइटल अचीव करी थी वो गाजी नाम करके, गाजी जो बाबर ने भी बादशाह नाम करके भी टाइटल एक अचीव करी थी। इन्होंने जो खुद को जो एक टाइटल दी थी वो बादशाह नाम करके रहे, वो भी ध्यान में रखना। देखते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मतलब शेरशाह सूरी ने बैटल ऑफ जो चौसा रहे वो ओन करे। इसके बाद तो वो कैप्चर कर ली दिल्ली जो रहे, दिल्ली आगरा वगैरह वो सारे के सारे कैप्चर कर ली। इसके बाद फिर से जो मतलब जो हुमायूं रहे ना, फिर से जो कि अटैक करी, जो वो जो अटैक था वो कन्नौज रहे, बैटल ऑफ कन्नौज। कौन सी बैटल ऑफ कन्नौज, ये बात ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ कन्नौज जो कि शेरशाह सूरी विद द फॉलोइंग रूलर, कौन से रूलर के साथ, वो हुमायूं के साथ। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, हुमायूं के साथ। ध्यान में रखना, हुमायूं के साथ जो कि बैटल ऑफ मतलब जो कन्नौज रहे वो लड़ी है। ध्यान में, हुमायूं के साथ। कौन सी ईयर में पूछे तो वो हमने जो डिस्कस करी है ना 14 में, यानी जो 1540 में, 1540 में ये बैटल ऑफ कन्नौज रहे। ध्यान में रखना, हुमायूं के साथ। और किसने ओन करी है, वो जो ओन करी है वो भी शेरशाह सूरी ने ओन करी है, ये ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बैटल ऑफ कन्नौज टू प्लेस ऑन द May 17 में हुआ था। 17 एग्जैक्ट डेट पूछे तो 1540 में। बिटवीन द शेरशाह सूरी एंड देन हुमायूं, कन्नौज उत्तर प्रदेश में रहे, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, इंडिया। दिस बैटल इज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ द विलग्राम कहा जाता है, बैटल ऑफ विलग्राम इसे भी कहा जाता है, और बैटल ऑफ विलग्राम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज भी कह लो, एक ही बात है। एंड देन द बैटल रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द हुमायूं बाय द शेरशाह सूरी ने फिर से डिफीट कर दी, ध्यान में रखना। और इसके बाद जो हुमायूं रहे हैं इन्होंने भाग गए, कहाँ भाग गए, जो काबुल में, ऐसे करके जो काबुल में फिर से जो इन्होंने, इनके जो सेकंड टर्म अगर आपको पूछे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 55 to 56 रहे। एंड इसके मतलब जो 1540 से जो 1545 नहीं है, 1500 माफ करिएगा, 1500 जो 55 तक, यानी जो 15 ईयर के लिए इन्होंने, जो कि इन्होंने इनकी जो थ्रोन से बाहर रहे। देखते हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द हुमायूं वाज रूल्ड सेकेंड टाइम जो रूल करिए वो अभी आपको बताया ना, कौन से ऑप्शन में बताना। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। 1555 to 1556 तक इन्होंने सेकेंड टर्म, इनकी जो सेकेंड टर्म रहे वो यही है, ध्यान में रखना, इन्होंने सेकेंड टर्म रूल करी है। एंड देखते हैं। हालांकि सेकेंड टर्म में रूल करने के समय में मतलब 1 ही ईयर हुए जो कि इनके डेथ हो गया, ध्यान में रखना।
एंड देखते हैं द सन एंड द सक्सेसर ऑफ द बाबर हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी एंड देन ह्यूमायून रूल्ड द 1530 to 1540 एंड अगेन ऑफ द 1556 to 56, sorry 55 to 56. नेक्स्ट नंबर 6, हु वाज द मोस्ट फेथफुल रूलर, फर्स्ट जो फेथफुल ऑफिसर हु हेल्प द ह्यूमायून। देखिए ह्यूमायून को जो सबसे फेथफुल रूलर है ना, जो हेल्प करिए, इसका नाम क्या है। और भी एक आपको खास बात ये बता दूं, जो बैटल ऑफ जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होने वाला है ना, इसमें भी इनके काफ़ी रोल रहे। जो बैटल किसके बीच में, हेमू के बीच में जो देखने को मिलने वाला है बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हालांकि 1556 में देखने को मिलने वाला है। किसके बीच में, हेमू के बीच में, वो बैरम खान ने लीड कर रहे थे। बैरम खान ने लीड कर रहे थे। वो आज द मोस्ट फेथफुल रूलर वो है बैरम खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैरम खान। हालांकि जो अगर आपको अकबर की लीडर पूछे तो वो बैरम खान ही हुआ करते थे। एंड असल में जो बैरम खान को किसने मारी है, हत्या करी है, यानी जो किल करी है, वो भी अकबर ने चाल करके। काफ़ी बातें रही बताने के लिए, फिर भी ध्यान में रखना बैरम खान को। बस देखते हैं टॉपिक पर आते एंड देखते हैं क्या, ये तो हमने डिस्कस करी बैरम खान। एंड इन्होंने जो बैरम खान के साथ जो कि इन्होंने कैप्चर करी है, रिकैप्चर करी है फिर से 1555 में जो कि कैप्चर करी थी, ध्यान में रखना 1555 है, 580 में जो कि कैप्चर करी थी। एंड मतलब कौन सी बैटल में ये बताना, बैटल ऑफ सिर हिंद, इस हिसाब से बैटल ऑफ सिर हिंद, बैटल ऑफ सिर हिंद। एंड किसके बीच में, जो सिकंदर लोदी, जो मतलब सिकंदर लोदी नहीं है, माफ़ करिएगा, सिकंदर लोदी यहाँ कहाँ रहे, लोधी तो मतलब जो वाहलोल लोधी स्थापना करी है, इसके बाद जो सिकंदर लोधी था, और इसके बाद सिकंदर लोधी के बाद जो कि हमने डिस्कस करी, जो कौन रहे, इब्राहिम लोधी जो बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो हार गया, वो हमने डिस्कस करी थी। बट ये सिकंदर शाह रहे 1555 में बैटल में लड़ी। और इसके बाद ओन किसने करी है, वो ह्यूमायून ने ओन करी है, ये ध्यान में रखना। देखते हैं। एंड ये बताना, और एक खास बात ये बता, हुमायूं नामा एक रहे, हुमायूं नामा ये किसने लिखी है। एंड और एक है हुमायूं जो एक डायमंड रिसीव करे, जो कोहिनूर, यानी जो कोहिनूर डायमंड कौन सी प्लेसेस से, वो ग्वालियर से, ग्वालियर रूलर से जो इन्होंने कोहिनूर डायमंड अचीव करी थी। एंड इन्होंने जो कि और एक खास बात ये है कि क्या रहे, एंड इन्होंने जो कि बनाई है, जो बिल्ड करी है, क्या बिल्ड करी है, जो दिन क्या रहे, दिन पन्हा जो एक लाइब्रेरी ऑन दी साइड ऑफ दी, जो पुराण किला रहे ना, जो पुराना किला रहा है इन गुजरात में, वहाँ बनाई है एक लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है जहाँ से इनका डेथ होने वाला है 1556 में, ये ध्यान में रखना। एंड हुमायूं ये जो हुमायूं आपको पूछा था ना, वो गुलवर्धन बेगम में लिखी है, गुलवर्धन बेगम। नेक्स्ट देखते हैं। बैरम खान वाज द मोस्ट फेथफुल एंड देन ट्रस्टेड जो कि ऑफिसर थे इनकी। एंड देन हु वाज द शार्प एज द हुमायूं एंड दे प्लेड द की रोल इन द हुमायूंस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर 1555। बैरम खान वाज द लॉयल सर्विसेज जो कि एक्सटेंडेड हुमायूं लेटर रीजन एज वेल एज द ही वाज द इवन शार्प एज द अकबर जो रीजन रहे, वहाँ भी इन्होंने सर्व करी आफ्टर द ह्यूमायून डेथ के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म ऑफ ह्यूमायून वाज मेड बाय हुम, ये किसने बनाई है, द टर्म ऑफ ह्यूमायून ये बनाई है, जो आर्किटेक्चर किसने बनाए, एंड ये किसने बनाए, वो है हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हमीदा बानो बेगम। एंड इसके जो आर्किटेक्चर है वो है मिर्ज़ा गायस एंड हमीदा बानो बेगम ये बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं। द ह्यूमायून टर्म वाज बिल्ड बाय द ह्यूमायून जो विडोज रहे, ह्यूमायून विडोज एम्पायर। एंड देन जो बेगम रहे, वेगा बेगम, यानी जो बानो बेगम, फिर वेगा बेगम ऑल्सो नोन एज द हाजी बेगम है, इज 1569 to 70 में बनाई है। एंड जो कि 14 ईयर आफ्टर हिज डेथ, मतलब 14 ईयर डेथ के बाद द आर्किटेक्चर वाज मिर्का मिर्जा गिहात इसका नाम रहे, ये पर्सियन आर्किटेक्चर है। द टर्म वाज जो कि कमीशन बाय द वेगा बेगम के द्वारा ये कमीशन करवाया गया था। एंड डिजाइन बाय द मिर्जा गायत एंड देन हिज सन शायद मोहम्मद। बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। सिरसा सूरी पता ही है, सिरसा सूरी वाज बोर्न इन व्हिच ईयर, सिरसा सूरी की जन्म, सिरसा सूरी हराया है ना। अगर सिरसा सूरी होते फिर भी जो बैटल ऑफ क्या रहे,
जो मतलब जो फिर से जो बैटल जो लड़ी है, यानी जो बैटल अब जैसे सिर हिंद हमने कही है ना, सिर हिंद नाम करके, वो भी नहीं जीत पाते। हो सकता है फिर भी, बट इनके डेथ के बाद, शेरशाह सूरी डेथ के बाद जो मतलब सिकंदर जो सूरी रहे, सिकंदर शाह रहे, इन्होंने शासन में रहे, इसके बाद इन्हें हरा दी। शेरशाह सूरी की जन्म पूछे तो वो कौन सी ईयर रहे, 1486। हालांकि ये काफ़ी सोर्सेस से मैंने रिसर्च करी, इसके बारे में सारे के सारे जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करी। 1586 बताया गया, और भी एक रहे, मतलब ये बस यही ध्यान में रखना, ज़्यादातर सोर्सेस में 1486, 15 नहीं 1486 ही बताया गया, ध्यान में रखना। कौन सी प्लेस में, अट सासाराम बिहार में रहे, सासाराम बिहार में रहे, ये ध्यान में रखना, बिहार में रहे। और इनके फादर के नाम पूछे तो फादर के नाम वो है मियान हसन खान सूरी, मियान हसन खान सूरी रहे। एंड इन्होंने जो स्थापना की करी है ना, जो मुस्लिम सूरी एम्पायर की, वो है नॉर्थ इंडिया में स्थापना करी थी, ध्यान में रखना। एंड पीरियड, इनकी जो पीरियड रहे ना, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी की पीरियड बता देता हूँ। वो 1540 में जो कि कैप्चर करी, इसके बाद 45 मतलब तक रहे, यानी 5 ईयर तक रहे, इसके बाद जो कि सिकंदर सूरी ने रहे, ये बात ध्यान में रखना। और ये बताना, इनके एक रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे शेरशाह सूरी, ये बता सकते हो, वो है टोडरमल। देखते हैं नेक्स्ट में। शेरशाह सूरी जो कि वॉन फरीद आल दिन खान ऑन 1472 और 1486, देख सकते हो ना, 1472 1486, मतलब एक व्यक्ति रहे जो कि दोनों बार जन्म हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर क्या करें, एंड 22 मई 1545 ऑल्सो नोन एज इज द टाइटल सुल्तान आदि, एंड देन जस्ट किंग, एंड देन king was the ruled Bihar, and then 1530 to 1540, and Sultan of the हिंदुस्तान, जो कि हिंदुस्तान के सुल्तान थे फ्रॉम 1540 टू अनटिल द हिज डेथ 1545 तक इन्होंने रहे। नेक्स्ट नंबर 9 बताइए, शेरशाह सूरी टर्म इज इन हुइच प्लेस। शेरशाह सूरी टर्म पूछे तो, अगर आपको शेरशाह सूरी टर्म पूछे तो वो बिहार में रहे, सासाराम बिहार में रहे। सासाराम बिहार में इसके जो जन्म हुआ था 1486 में, एंड वहाँ रहे सासाराम बिहार में, ये ध्यान में रखना। डेथ पूछे तो 1545 में हुआ, ध्यान में रखना। एंड डेथ कौन सी प्लेस में हुआ पूछे तो वो कलिंजर में हुआ था, कलिंजर, ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे, बस इतना ही रहने देते, और भी काफ़ी बातें रही बताने के लिए, फिर भी बस यही पे रहने देते। और ये कलिंजर में जो कि इनका डेथ हुआ था, बट कलिंजर में डेथ होने के बाद इसे जो इनकी जो बरीड करवाया गया, इनकी जो डेथ बॉडी, ये जो डेड बॉडी वो बरीड करवाया गया था बिहार की सासाराम में, ध्यान में रखिएगा ये बात है। एंड इतना ही रहने देते, आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। द टर्म ऑफ द शेरशाह सूरी इज सिचुएटेड इन द सासाराम एंड देन रोहट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। एंड शेरशाह सूरी जो कि टर्म एंड मैजेस्टिक एग्जाम्पल ऑफ द एंशिएंट आर्किटेक्चर, एंड देन बस इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखना। अच्छा क्या रहे नेक्स्ट में, व्हेन वाज द अकबर वन, मतलब अकबर की जन्म कौन सी ईयर में हुआ था, ये है 1542 में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1542 में जन्म। एंड एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो 15 अक्टूबर में, 15 अक्टूबर एट कौन सी विलेज में, एट जो क्या रहे, जो अमरकाट इन सिंध, जो सिंध रिवर, यानी जो क्या रहे इंडस रिवर, जो हमने अभी जो आज ही करंट अफेयर हमने डिस्कस करी थी, जो वोखारचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद लेह लद्दाख, एंड देन पाकिस्तान कुवैत कश्मीर, इसके बाद एंटर करती है जम्मू कश्मीर, एंड देन जो कि निकल जाती है पाकिस्तान में इसी जगह चेनाब जो हो गया, मतलब जो क्या रहे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, व्यास, सतलेज, ये सारे का सारे मिठान कोट में जाकर मिलती है। एंड देन ये जो रिवर मतलब जो मेन रिवर यानी जो इंडस रिवर वो निकल जाती है कराची के पास में। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, ध्यान में रखना। वो सिंध के पास में जाकर जो कि मतलब जो कि आश्रय ली थी, ध्यान में रखना। ध्यान में रखना सारे के साथ, तो बता दी आपको जो कि, और क्या बातें रहे बस इतना ही रहने देते। और फ्रेंड, एंड ये आज की कंटेंट है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो देखते डिटेल में पहले क्या रहा है, जो कि अकबर इन दी फुल वो, एंड देन ये तो हमने डिस्कस 15 एंड अगर अब हमने डिस्कस करने वाले अकबर के बारे में जो भी बातें रहे सारे के सारे डिस्कस करेंगे इसे ही। डेथ पूछे तो 1605 में हुआ था। आज की ये कंटेंट है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।